हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज संडे है, लेकिन आप लोगों के लिए जो अपडेट है वो मैं लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं करंटली क्रिप्टो मार्केट में हो रहे हैं। जब से एसईसी ने यहाँ पर बाइनेंस एंड कॉइनबेस के अगेंस्ट में लॉ सूट किया है, साथ में ऑलमोस्ट 67 क्रिप्टो का आप देख सकते हो इन अ वे जो एसईसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिक्योरिटीज़ है। लास्ट टाइम एक कॉइन को एसईसी ने यहाँ पर सिक्योरिटी बोला था जो था एक्सआरपी, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं एक्सआरपी के साथ हुआ क्या, मतलब प्राइस इतनी कोई मूव ही नहीं कर पाई है। तो अब इन 67 कॉइन्स के साथ भी क्या हमको पॉसिबली सेम चीज़ देखने को मिल सकती है, एंड व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज अभी जो ये चीज़ें हुई है ना एसईसी के साथ, एसईसी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, स्पेशली यूएस मार्केट को देखते हैं, अ रेगुलेटर जिसको बाकी कंट्रीज भी फॉलो करती हैं। वी हैव सीन रिपल के साथ क्या हुआ था। तो अभी जो एसईसी ने यहाँ पर एक्शन लिया ना, इस एक्शन के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। इसलिए वी विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, एंड सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम एसईसी परस्पेक्टिव, क्रिप्टो एक्सचेंजेस परस्पेक्टिव आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपडेटेड यहाँ पर रहो, एंड देन यू कैन टेक योर कॉल। अब एक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोर इम्पॉर्टेंटली एक जो चीज़ अभी करंटली हुई है, आई थिंक नोबडी इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। बाइनेंस ने बहुत साइलेंटली अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किए हैं, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस बाइनेंस यूएस की नहीं, binance.com की हम बात कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आ सकता है। कैसे, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में ऑल्ट कॉइन्स भी अगर आप देखोगे, 67 ऑल्ट कॉइन्स हमने बात करे थे, मैटिक को देख लो, सोलाना को देख लो, सबकी प्राइस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोलैप्स करी है। तो आई विल गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अभी मार्केट के बारे में हो क्या रहा है, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट हो जाओ। डेफिनेटली अभी जो टाइम चल रहा है, दीज टाइम्स आर नॉट गुड। एसईसी ने सबसे बड़े जो एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस एंड कॉइनबेस को सू किया है। कॉइनबेस की अगर आप बात करोगे ना, तो आई स्टिल फील कॉइनबेस के पास प्रोबेबिलिटी है टू विन द केस, बिकॉज उन्होंने अपने जब वो पब्लिक गए थे, उन्होंने एसईसी को भाई डॉक्यूमेंट दिए थे, लो बताओ कैसे रेगुलेट करना है। साथ में उन्होंने काम किया था एसईसी के साथ बताने के लिए कि भाई बताओ कैसे रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट तो किया नहीं, ऊपर से लॉ सूट से जो है चिपका दिया उनको। तो उनके पास स्ट्रॉन्ग केस है, प्लस दे हैव लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कांग्रेसमैन जो उनको सपोर्ट भी करें, बिकॉज दे सी। तो उनके पास फिर भी ग्राउंड है। लेकिन बाइनेंस को लेकर द प्रॉब्लम इज, उनकी तरफ से जितना बोल रहे हैं कि ऐसा कभी मूव नहीं था जहां पर वो आगे आके उन्होंने अप्रोच किया एंड दे ट्राई टू गेट सम क्लैरिटी और समथिंग। तो इसलिए बाइनेंस को लेके काफी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड बिकॉज इन अ वे कॉइनबेस यूएस कंपनी बन जाती है। और अगर आप बाइनेंस को देखोगे, डेफिनेटली सीजी इज फ्रॉम कनाडा, लेकिन उनके ओरिजिन जो है वो काफ़ी लोग लिंक, मतलब दे कीप ऑन ब्रिंगिंग इट अप कि चाइना से हो सकते हैं, पहले चाइना में एक्सचेंज था फिर मूव हुआ। तो दे आर ट्राइंग इन अ वे, एंड साथ में एफटीएक्स वाला केस भी यहाँ पर हो चुका है। तो काफ़ी कांग्रेसमैन जो है दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, क्योंकि ये ध्यान रखना है एफटीएक्स में जो सैम जो थे, सैम ने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को डोनेशन दिया था। एंड जब वो चीज़ हुई, कोलैप्स हुई, तो कहीं ना कहीं कई लोग सीजी को भी और बाइनेंस को भी ब्लेम करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ देयर इन अ वे। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, इट्स गोना गेट अगली। एंड यूएस का रेगुलेटर है एसईसी, छोटा मोटा रेगुलेटर नहीं है जिसको कोई भी चुप करा दे, ऐसी चीज़ कर दे। तो इसलिए ये जो स्टेप्स लिए जाते हैं, ये बहुत सोच समझ के, प्लान करके, सबके इन्वॉल्वमेंट के साथ, इनफैक्ट जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके व्यू पॉइंट्स, प्रेसिडेंट, सबके सब इंक्लूडेड होते हैं। बाइडेन ने भी काफ़ी कमेंट्स वगैरह करे हैं, फिर रिमेंबर रिसेंटली क्रिप्टो को लेके। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, ये ध्यान रखना आप, ये सिर्फ गैरी गैंसलर नहीं है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, राइट। एंड इसी को लेके ना वी हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन क्रिप्टो इंडिया अनकट्स, जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे रेगुलेटर्स जो, मतलब कंट्रीज जो हैं, नाउ दे नो दे कांट स्टॉप बिटकॉइन, दे कांट स्टॉप क्रिप्टो। तो कैसे वो प्लान करेंगे टू सप्रेस इट एंड स्टॉप इट एंड टेक एवरीथिंग इन देयर कंट्रोल। तो वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि ये जो चीज़ें अभी हो रही है ना, उस वीडियो में हमने बात करी थी कि दिस पॉसिबली कैन हैपन, वी विल सी लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग लाइक दिस, एंड नाउ इट्स हैपनिंग। सबको कंट्रोल में लाने के लिए उनको लगाम जो है वो डालने की कोशिश करी जा रही है, राइट। बट एनीवेज, चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। करंटली अगर हम देखेंगे तो ऐसे बिटकॉइन की प्राइस जो है 200 वीकली मूविंग एवरेज के वापस नीचे आ गई। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि अभी क्रूशियल ये देखो, इस वीक में इतनी सारी न्यूज़ हुई हैं, वीकली क्लोज कहाँ होता है, क्या हम 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं या ऊपर क्लोज करते हैं। अभी के लिए तो प्राइजेस है, एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब बाइनेंस का अनाउंसमेंट आया, प्राइस डंप आई, एंड उसके बाद कॉइनबेस का अनाउंसमेंट आया, प्राइस पंप आ गया। लेकिन प्राइस पंप जो है वो यूएसडी के कारण नहीं आया, वो यूएसडीटी के कारण आया। इसलिए ये मत बिलीव करना कि ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये सिर्फ यूएसडीटी का ट्रांजेक्शन है, विच कैन बी रियल और फेक इन अ वे। तो इसलिए बी केयरफुल। एंड नाउ वी सी मार्केट वापस जो है नीचे यहाँ पर आ गया। स्टिल मार्केट इज इन अ वे लुकिंग वीक, बट अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है मैं यहाँ पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आई वांट टू सी कि वीकली क्लोजिंग क्या होती है, नेक्स्ट वीक क्या होता है। क्योंकि मोर इंपॉर्टेंटली अभी बाइनेंस जो है ना, बाइनेंस के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं, नेक्स्ट वीक से इनके बाइनेंस यूएस के यूएसडी डिपॉजिट और विड्रॉल जो है ना फिएट में जो होते थे वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि बोल रहे बैंक सर्विस नहीं मिलेगी। एसईसी ने सिक्योरिटी बोल दिया, और एसईसी जब ऐसे एक्शन लेता है ना, तो सब टाई अप जो है वो छोड़ देते हैं। मतलब बाइनेंस यूएस का एक तरह से अभी जो है फॉर द टाइम बीइंग बिजनेस खत्म है यूएस में, जब तक वो अगर या तो केस जीत जाए
या कोई सेटलमेंट वगैरह हो जाए, तब वो चीज़ होती थी। लेकिन अभी जिस तरह के एसईसी ने एक्शन लिया ना, मतलब उन्होंने तो ये बोल दिया कि बाइनेंस यूएस के एसेट्स फ्रीज करने हैं हमको, कोर्ट में फाइलिंग कर दी, तो दे आर गोइंग रियली एग्रेसिव। ये नॉर्मल मतलब ये नहीं है कि बोल के बाद में सेटलमेंट कर लिया, दे आर गोइंग रियली एग्रेसिव एंड दे आर रियली आफ्टर इट, बिकॉज बाइनेंस सबसे बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो क्रिप्टो स्पेस में यहाँ पर है। ठीक है, अब इसलिए मैं आई एम वेटिंग टिल नेक्स्ट वीक, देखते हैं मार्केट में होता क्या है। अभी के लिए अगर हम देखेंगे, आई वांट टू सी इन अ वे फॉलिंग वेज आप यहाँ पर मान सकते हो, विच इज अराउंड है $25,300, बट मोर इंपॉर्टेंटली 200 वीकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच आई वांट टू सी। फंडिंग रेट अगर मैं देखता हूँ, फंडिंग रेट इज ओवरऑल ओके, मतलब नेगेटिव नहीं हुई है, तो दैट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कि थोड़ा सा हो सकता है हल्का बाउंस है और फिर से करेक्शन के चांसेस हैं। बट बीटीसी का अपडेट जो है हम एक बार मंडे नेक्स्ट वीक चालू जाता है, उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आई वांटेड टू टॉक अबाउट अभी जो ये पूरा सिनेरियो है, इस सिनेरियो के बाद ना अगर आप देखोगे कॉइनबेस ने यहाँ पर जो कॉइनबेस का लॉसूट था, वहां पर एसईसी ने काफी सारे जो कॉइन्स है उनको एज ए सिक्योरिटी बोल दिया। मतलब 19 टोकन्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी कॉइन्स है जिसमें आप देख सकते हो एटम आ गया, बीएनबी आ गया, बीयूएसडी आ गया, कोटी ये बाइनेंस के लॉसूट में था। कॉइनबेस में देखोगे सोलाना आ गया, कार्डानो आ गया, मैटिक पॉलीगॉन यहाँ पर आ गया, फाइल कॉइन, सैंड माना, मतलब सारे ही कॉइन्स एक तरह से उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटीज में डाल दिया। एंड इसी को लेकर अगर आप देखोगे रिसेंटली रॉबिनहुड, उन्होंने अपने जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं जितने भी लिस्टेड थे, जो सिक्योरिटीज यहाँ पर एसईसी ने बोले तो उनको हटाने पड़ेंगे। अगर वो हटाएंगे नहीं तो इसका मतलब वो लॉस को ब्रेक करे। एसईसी ने अगर किसी कॉइन को सिक्योरिटी बोल दिया, किसी एक्सचेंज को मतलब अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोल दिया, तो जब तक वो चीज लॉ सूट में कोर्ट में जाते हैं और फिर रिवर्स नहीं होती है, तब तक सारे बिजनेसेस को अपने टाइज तोड़ने पड़ते हैं। तो अब यूएस में सारे बिजनेसेस जो है ना, दे ट्राई टू ब्रेक द टाइज। ये क्रिप्टो कॉइन्स या कोई भी चीज हो सकती है, उनको तोड़ने पड़ेंगे। अगर नहीं तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि तुमको बता दिया सिक्योरिटी, फिर भी तुम उनके साथ बिजनेस कर रहे हो, मतलब ये कुछ इनके साथ प्रॉब्लम है, ये लॉ को ब्रेक करें फिर भी तो बिजनेस कर रहे हो। तो इसलिए एवरीबडी विल ट्राई टू ब्रेक इट। जैसे रिपल के साथ देखा ना, रिपल को जब हुआ था तो वहां पर अगर आप देखोगे, अब लॉसूट जीते नहीं जीते वो बात अलग है, लेकिन जैसे ही हुआ था सबने डीलिस्ट करना चालू कर दिया, सबने टाइज तोड़ना चालू कर दिया। सारी जो बैंक साथ में बात कर रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, उन्होंने बैक करना चालू कर दिया कि हम तो काम ही नहीं कर रहे थे कभी। तो यही चीज जो है बाइनेंस के साथ, कॉइनबेस के साथ भी पॉसिबली हो सकता है, हमको देखने को मिल जाए। तो इट्स गोइंग टू बी टफ, ये चीज अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में कोर्ट में जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं वो अलग सिनेरियो हो जाता है, जैसे रिपल और एसईसी का अभी करंटली चल रहा है। अब इसी का इंप्लीकेशन आप देखोगे, रॉबिनहुड ने कॉइन्स को डीलिस्ट किया है। अगर आप देखेंगे बड़े वीसीज जो हैं वो भी अब अपने जो कॉइन्स है ना, जो उन्होंने होल्ड कर रखे थे, दे आर डंपिंग इन द मार्केट, दे आर सेलिंग इन द मार्केट, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट टू होल्ड इट। कि कल को अगर सिक्योरिटीज की चीज होती है और कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए तो इट्स बेटर वी स्टे बैक। तो अभी वीसीज भी जो है मार्केट में, दे आर ट्राइंग टू स्लोली सेल इट ओटीसी मार्केट में, या जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप बीएनबी को भी देखोगे, नाउ बीएनबी इज अराउंड $236, काफी नीचे जो है बीएनबी की प्राइस आ गया, जो अभी 200 वीकली पे आई वांट टू सी 227 होल्ड करता है कि नहीं करता है। ये ब्रेक हुआ तो इट्स नॉट गोना बी गुड। यहाँ पर है ना, अगर ये बीएनबी की जो प्राइस है ये यहाँ पर होल्ड कर जाए इस वीक में, थोड़ा बेटर रहेगा। अगर वो रिवर्सल के चांसेस नहीं आए, ये ब्रेक होता है ना, तो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है। मतलब दैट कैन इंडिकेट कि अभी एसईसी के जो मूव्स आए उसके कारण क्या चीज़ हो सकती है। प्लस बीएनबी को भी सिक्योरिटी बोल दिया है यहाँ पर, सो दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अनदर प्रॉब्लम, राइट। अब एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जैसे एक जो मेरा क्वेश्चन है, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वी हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। लेकिन हमारा काम क्या है, मेरा काम क्या है, ऑलवेज ट्राई टू कीप यू अपडेटेड, जो मेरे को लग रहा है, जो चीज़ दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम प्रिकॉशन लेके रहेंगे, क्योंकि इन दी एंड यार जो चीज़ हो नहीं हो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी बीटीसी या हमारा मनी जो है वो सेफ रहे। एक जो चीज़ मेरे को अभी यहाँ पर लग रही है, जैसे मैटिक को लेकर ना, मैटिक मैटिक इज डेफिनेटली वन प्रोजेक्ट जिन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो आज की डेट में मैटिक पे काम कर रहे हैं, एनएफटीज लॉन्च हो रहे हैं। अब मेरे को डर इस चीज़ का है कि यहाँ पर जो एसईसी ने लॉ सूट किया है और मैटिक को सिक्योरिटी बोल दिया, ऐसा नहीं हो जाए कि आने वाले दिनों में हमको, चाहे मैटिक हो गया बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हो गए, उनसे भी यूएस के अंदर जो कंपनीज है वो पार्टनरशिप अपनी ब्रेक करनी चालू कर दें, कि दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम इट, कि नहीं हमको नहीं करना है जब तक हमको क्लैरिटी नहीं मिलती है। अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़ आने लग जाए तो और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन वैसा होता है कि नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स। बट आई ऑलवेज फील कि अगर मेरे को ऐसी कोई सिनेरियो लगती है तो आई हैव माई सेफ गार्ड्स। मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूँ, डराने के लिए नहीं, जस्ट टू मेक श्योर, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें रहें, फिर अपनी जो चीजें आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर लो, ताकि कल को एकदम से ऐसी कोई चीज हो तो आप शॉक में नहीं आ जाओ कि ये हुआ क्या, और अगले दिन उठो और बोलो भाई व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो इसलिए आई एम सेइंग, मैं भी जो है, मेरे पास भी कॉइन्स है, आई एम प्लानिंग अकॉर्डिंगली कि क्या अगर होगा तो मुझे क्या करना है, क्या एग्जिट होना चाहिए, क्या मुझे करना है, कहाँ पर मुझे कन्वर्ट करना है, वैसे ही आप भी प्लान कर दो। सो अगर आप वर्स्ट, मतलब होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि जब वर्स्ट होगा एटलीस्ट बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड, आपको उतना बड़ा झटका नहीं लगेगा जितना आप जब प्रिपेयर्ड नहीं थे वैसा आपको लगे। तो इसलिए आई एम सेइंग नॉट टू स्केयर यू, जस्ट टू कीप यू अपडेटेड, राइट। एंड ये बहुत बार हुआ है, बहुत क्रिप्टो स्पेस में बहुत बार हुआ है, पीपल हैव बीन लाइक ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं होगा, और जब हुआ बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, गॉन।
मैं हमेशा इसलिए बच जाता हूँ बिकॉज जब मेरे को दिखता है तो सबसे वर्स्ट चीज़ है मैं देखता हूँ और उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ, तो इसलिए आपको भी वही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सोचना थोड़ा सा इस बारे में और उस अकॉर्डिंग आप प्लान करना। अब दूसरी जो चीज़ है ना यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाइनेंस ने ना अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनको यहाँ पर चेंज कर दिया, एंड बेसिकली इन्होंने जो चीज़ चेंज करी है ना वो है बड़ी स्लाइट सी, एंड लेकिन वो उसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप देखोगे उन्होंने ये चीज़ बोला है, उन्होंने अब टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये बोल दिया कि बाइनेंस के ऊपर जो डिजिटल एसेट्स हैं वो डिजिटल एसेट्स को ऐड और रिमूव करने के राइट्स जो है वो यहाँ पर बाइनेंस के पास है। मतलब दे डोंट नीड टू टेल यू, ये आपकी तरफ से उनको देखने की जरूरत नहीं है। इफ दे वांट टू ऐड समथिंग दे कैन ऐड, इफ दे वांट टू रिमूव दे कैन रिमूव। प्लस अगर किसी कॉइन को रिमूव किया है एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड, अगर आपने सेल नहीं किया या आपने विड्रॉ नहीं किया, आफ्टर सर्टेन पीरियड बाइनेंस के पास ये राइट है, बिना आपको बताए वो किसी भी टोकन के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, BNB के अंदर या किसी भी टोकन के अंदर वो यहाँ पर चाहे। और ये चीज़ जो है उन्होंने यहाँ पर ऐड करी है। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि ऑर्डर साइज जो है उसको भी वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोल है, मतलब साइज अवेलेबल ऑर्डर साइज जो है ईच डिजिटल एसेट का, वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये जो चेंज आया ना, ये चेंज आना नॉर्मली आता तो बात अलग थी, लेकिन मेन चीज़ देखने की ये कि ये चेंज कब आया, जब SEC ने लॉसूट किए हैं और काफ़ी सारे टोकन्स को सिक्योरिटीज़ बाइनेंस के उसमें मेंशन किया है लॉसूट में और कॉइनबेस के उसमें। तो क्या ये मूव हो सकता है जहां पर वो अपने आप को इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर सिक्योरिटीज और उनको भी सिक्योरिटीज को अगर डीलिस्ट करना हो तो वो टोकन्स को डीलिस्ट करें और फिर ये बोल दें कि डीलिस्ट किया, यू हैव दीज मेनी डेज, इतने दिन में आप विड्रॉ कर लो या सेल कर लो, नहीं तो हम ऑटोमेटिकली, अगर आपके टोकन आपने नहीं करे तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी और टोकन के लिए, क्योंकि वो सिक्योरिटीज अपने एक्सचेंज पे होल्ड नहीं करना चाहते। ये हो सकता है पॉसिबली एक मूव, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बाइनेंस इस तरह के एक्शन ले। इसी कारण से हो सकता है इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर चेंज करें, विच लॉट ऑफ पीपल आर स्पेकुलेटिंग, एंड इफ आई थिंक अबाउट इट, हो सकता है पॉसिबली, हो सकता है नहीं भी हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर हो भी जाए। सो दैट्स समथिंग विच इज हैपनिंग। बट ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब आई नो इट इज़ अ लॉट टू टेक इन, मतलब इसको सुनोगे तो ये अरे भाई ये हो क्या रहा है टेंशन, बट थिंग्स आर हाउ इट इज़। हर टाइम पॉजिटिव सोचना इज गुड, बट व्हेन इट्स अबाउट योर मनी यू नीड टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर मनी, नॉट अबाउट अदर एक्सचेंजेस और अदर प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनका कुछ नहीं है, वो तो उनका अलग बिजनेस वगैरह चल रहा है। कल को कुछ गड़बड़ हुई या कोई भी चीज़ हुई, इम्पैक्ट किसको होने वाला है? इम्पैक्ट आपको होने वाला है। मनी कौन लूज करेगा? आप लूज करोगे। एक्सचेंजेस का क्या है? एक्सचेंजेस आते हैं जाते हैं। मैं इतने टाइम से क्रिप्टो स्पेस में हूँ, बाइनेंस जैसे और भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस आए हैं, वो आए हैं वो गए हैं, सीज जैसे और भी सुपरस्टार्स आए हैं, वो आए हैं वो गए हैं, बट इन दी एंड जो चीज़ हमेशा रहती है आपके पास, वो आपकी सिर्फ बिटकॉइन और आपके क्रिप्टो कॉइन ही है। ठीक है, एक्सचेंज रह नहीं रहे। तो इसलिए आई ऑलवेज से दिस, ठीक है, यू फॉलो समवन, you admire someone, pick up good things from them, you can implement in your life, but more importantly you are in this space so that you can preserve your wealth and you can make some money, right? That's why you are here. You're not here to make gods कि भाई कोई गॉड बना लिया और उसी की अंधभक्ति करो, नहीं। अगर भक्ति करनी है तो अपने पैसे की करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा और वो पैसा भी जो है ऐसे निकल जाएगा। तो इसलिए इस टाइम पे ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट टू बी केयरफुल गाइस। थोड़ा सा अभी जो टाइम है ना यहाँ पर टाइम, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो। ये टर्बुलेंट टाइम है, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, बट इवेंचुअली ये टाइम भी निकलेगा, और जब ये टाइम निकलेगा ना वी विल सी अ वेरी गुड मार्केट, एंड मैं उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें होने से पहले कुछ झटके हैं जो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उन झटकों में आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्यों नहीं रहे तो यही टाइम है जहाँ पर आप ऐसे ही वॉश आउट हो जाओगे, एंड देन यू थिंक कि मैंने पहले प्लान क्यों नहीं किया। तो उसी अकॉर्डिंग यू ऑल्सो प्लान, लुक एट एवरीथिंग, देखो क्या मेरे पास हो सकती है स्ट्रैटेजी, व्हाट आई नीड टू डू, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, राइट। बाकी कल जो है कल या परसों वीकली अपडेट भी आएगा, जिसके साथ एक बार बिटकॉइन की क्लोजिंग हो जाती है तो आई विल शेयर मेरे क्या व्यू पॉइंट है चार्ट्स को लेके, हाउ डू आई सी थिंग्स, एंड प्लस बहुत सारी चीज़ें जो हैं नेक्स्ट वीक भी अनफोल्ड होंगी। यहाँ पर देखते हैं यूएस के अंदर भी क्या होता है। अभी जो बाइनेंस यूएस के एसेट्स फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट करी कोर्ट, क्या वो ग्रांट करता है क्या नहीं करता है? वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गुड हाउ इट इज हैपनिंग, मतलब SEC इज गोइंग रियली हार्ड। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर इन दी एंड। बट तब तक के लिए गाइज स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर क्रिप्टो एसेट्स, राइट। बाकी आई ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। बाकी क्रिप्टो इंडिया अनकट जो है ना, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं विच आई विल बी पोस्टिंग माई अनबायस्ड व्यूज जो हैं, तो उनको आप वहाँ पर देखें। ठीक है गाइज, तो आज के लिए गाइज यही अपडेट। आई विश यू हैप्पी संडे, एंड बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। बाकी सी यू गाइज, बाय बाय।